जल्दी जल्दी गाइस आपने टास्क कर लें। टास्क क्या है कि आपको आपकी मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है पार्टिसिपेंट का। पार्टिसिपेंट पे क्लिक करें, सबसे ऊपर आपको अपना नाम नजर आएगा, अपने नाम पे क्लिक करें और रीनेम पे क्लिक कर कर अपने ओरिजिनल नाम को लिखें और आगे ब्रैकेट में उस शख्स का नाम लिखें जिसने आपको ग्रुप में ऐड किया है या आपको लिंक दिया है। ठीक है, जिसने आपको लिंक दिया, जैसे कि अभी मैंने अपना नाम चेंज कर दिया, आप लोग देख सकते हो चैट बॉक्स में, राइट। ऑल राइट जी, तो जल्दी जल्दी इस टास्क को कर लें और आई एम इन वेबिनार का मैसेज जल्दी से कर दीजिए अपने अपने सीनियर को जिसने आपको लिंक दिया, उनके व्हाट्सएप पे जाकर बताइए आई एम इन वेबिनार, ताकि वो आपकी अटेंडेंस लगा सकें और आपको नेक्स्ट टॉपिक के लिए सिलेक्शन में आसानी हो सके। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑल राइट, तो करें अपने सेशन को स्टार्ट। जल्दी जल्दी टास्क कर दीजिए गाइस जो मैंने आपको बताया, ताकि मुझे पता चले कि कौन किसकी जानिब से रेफर किया गया है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ तो मैसेज आप लोग कर रहे हो, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर दें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। ऑल राइट, चले चले, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माई सेल्फ गुलाम मुस्तफा, यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर। क्या हाल है आपका? क्या आपको मेरा ऑडियो और वीडियो क्या एग्जैक्टली क्लियर है? अगर आपको मेरा ऑडियो और वीडियो एग्जैक्टली क्लियर है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर मुझे बता दें, ताकि हम अपने सेशन को आगे लेके बढ़ सके। ओके ओके ना? ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ऑल राइट, सो आज का सेशन है हमारा फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले मुझे बताते चले आज किसका कितना दिन है। आपको हमारे साथ कनेक्ट हुए कितने दिन हो चुके हैं? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बता दीजिए आपको हमारे साथ अभी कनेक्ट हुए कितनी देर हो चुकी है। जी जी जी, ओके, बहुत से लोगों का सेकंड डे है, बहुत से लोग हमारे साथ फर्दर ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं। ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। ठीक, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते, मैं बताता चलो। गुलाम मुस्तफा मेरा नाम है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, आईटी प्रोफेशनल और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जिसका बिजनेस आप सीखने जा रहे हो उसमें सुपरवाइजर पोस्ट पर वर्किंग कर रहा हूँ। तो अभी हम ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके माइंड में भी हैं, जैसे कि काम क्या करना होगा, कोई चीज बेचनी तो नहीं पड़ेगी, सेलिंग क्या होती है, रिकमेंडेशन में क्या फर्क होता है, राइट। फॉरएवर कहाँ से वर्किंग करता है, कौन से मुल्क से वर्किंग करता है, हम पाकिस्तान में बैठकर कहाँ से वर्किंग करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन, फिर जैसे कि ये स्कैम वगैरह तो नहीं हो जाएगा, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो जाएगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट जी, तो जिन लोगों की आवाज कनेक्ट नहीं हुई उनको बताता चलूं, ऑडियो बाय क्लिकिंग ऑन। ऑलराइट ओके, सो फर्स्ट चीज क्या है, लोग अक्सर पूछते हैं यार चीजें तो नहीं बेचनी पड़ेंगी। पूछते हैं क्या, चीजें तो नहीं बेचनी पड़ेंगी। क्वेश्चन क्या आता है कि यार हमें चीजें तो नहीं बेचनी पड़ेगी, कन्विंस तो नहीं करना पड़ेगा, सेल्स तो नहीं करनी पड़ेगी। तो गाइज मैं सबसे पहले आपको इस चीज का आंसर दे दूं कि हमें यहाँ प्रोडक्ट वगैरह सेल आउट नहीं करना। हाँ, हमें सेल्स जरूर करनी है लेकिन प्रोडक्ट की नहीं, प्रोजेक्ट की करनी है। थोड़ा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस। बात ऐसी है कि हम जिस चीज से दूर भागते हैं ना, हम जिस चीज से दूर भागते हैं वो उसी उसी की दलदल में हम फंसते चले जाते हैं। जिस चीज से दूर भागेंगे उसी की दलदल में फंसते चले जाएंगे। लेट्स सपोज हम चीजें बेचने से भागते हैं, तो आप मुझे ये बताएं, आप जिस वक्त डिग्री करते हैं और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, क्या वहां पर आप अपने आप को बेचते नहीं हो? वहां पे जाके आप सीवी देते हो,
और आप साथ बताते हो मुझे ये स्किल भी आता है, मुझे ये स्किल भी आता है, मुझे ये स्किल भी आता है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, इतना कुछ बताने के बाद आपकी वो वैल्यू डिफाइन करते हैं, वो आपकी औकात आपको बताते हैं कि भाई आपकी वैल्यू 15,000 की नौकरी की है, आपकी वैल्यू 50,000 की नौकरी की, आपकी वैल्यू 1 लाख की नौकरी की। और जितनी जितनी नौकरी यानी कि सैलरी की कीमत ज्यादा होगी, उतने ही कठिन सवाल आपसे किए जाएंगे। तो अब वहां पर क्या आप अपने आप को नहीं बेच रहे, आप अपने स्किल्स को नहीं बेच रहे गाइस, एग्जैक्टली आप अपने स्किल्स को बेच रहे हो। तो सेम लाइक टू इट, हमें यहाँ भी बेचना है, लेकिन अपने स्किल्स को बेचना है, अपने वर्ड्स को, अपने कम्युनिकेशन को, अपने इल्म को बेचना है। अपने आप को हम यहाँ इस काबिल बनाएंगे कि हमारे अल्फाज बिकें, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो, और हम अपने स्किल्स को बेच के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस को ग्रो कर सके। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो सेल्स के दलदल में तो हम हर जगह सेल्स मौजूद है, लेकिन फॉरएवर में अब दो चीजें, एक है प्रोडक्ट सेलिंग, एक है बिजनेस रिकमेंडेशन। एक है प्रोडक्ट सेलिंग, एक है बिजनेस रिकमेंडेशन। अब गाइस आप लोग मुझे चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए, आपके मुताबिक रिकमेंडेशन और सेल्स करने में क्या फर्क होता है? किसी चीज को रिकमेंड करना और सेलिंग करना, इसमें क्या मेजर डिफरेंस होता है? जल्दी से मुझे आप लोग काइंडली चैट बॉक्स में बताइए। जी जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताइए, सेल्स और रिकमेंडेशन में क्या फर्क होता है? जी, एनीबॉडी? सेलिंग में हमें कन्विंस करना पड़ता है बायर को, और रिकमेंड में हम कन्विंस नहीं करते। ठीक है, सेल्स इन्वॉल्व इन एनहांसिंग योर ओन बिजनेस, ओके। रिकमेंडेशन में आप मशवरा देते हैं, चले। वेरी गुड वेरी गुड, आप तमाम हजरात ने बड़े ही अच्छे अंदाज में मुझे इसके आंसर्स कर दिए हैं। सो मैं आपको थोड़ा मजीद क्लियर कर देता हूँ। गाइस बात सुने, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, उसके पास कोई मरीज आता है, कोई मरीज आता है, वो मरीज उसके पास आता है, वो डॉक्टर उसको देखता है, उसकी मर्ज को देखता है, तो अब उसको दवाई लिख देता है। अब आप मुझे ये बताएं, क्या डॉक्टर ने दवाई बेची है? क्या डॉक्टर ने दवाई बेची है? तो डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने दवाई नहीं बेची, तो डॉक्टर ने क्या किया, मुझे आप लोग बता सकते हैं क्या? डॉक्टर ने रिकमेंडेशन दिया गाइस, डू यू गाइस अंडरस्टैंड? डॉक्टर ने रिकमेंडेशन किया, चीज किसने बेची है? मेडिकल स्टोर वाले ने। बट बात है यहाँ पे, डॉक्टर ने दवाई कौन सी लिख के दी है? डॉक्टर ने उस कंपनी की दवाई लिख के दी है जो डॉक्टर को ज्यादा मुनाफा, ज्यादा बेनिफिट देगी। मेडिकल रैप वाले क्या करते हैं, ये तो करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाके अपने कंपनी का साल्ट दिखाते हैं और बेनिफिट्स बताते हैं कि डॉक्टर साहब आपको ये हमारी दवाई लिखने से हम इतने % प्रॉफिट देंगे। तो डॉक्टर साहब उसी ही कंपनी की दवाई लिखते हैं जिस कंपनी ने उनको बेनिफिट होना। सेम लाइक इट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ना, हम रिकमेंड करेंगे इनके प्रोडक्ट को, इनके बिजनेस को, इनके प्रोजेक्ट को हम रिकमेंड करेंगे। कोई लेगा तो वेल एंड गुड, कोई नहीं लेगा ना तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, हमारा मेडिकल स्टोर नहीं है, हमारी दवाइयां खराब नहीं हो रही, हमारी प्रोडक्ट्स एक्सपायर नहीं हो रही, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। हमारा काम प्रोडक्ट रिकमेंडेशन क्या या प्रोजेक्ट रिकमेंडेशन क्या। ठीक है, तो रिकमेंडेशन बता देना, खुद यूज की, अच्छी लगी रिकमेंड कर दी, अच्छे रेस्टोरेंट पे गए, अच्छा रेस्टोरेंट लगा रिकमेंड कर दिया, सही है ना? अच्छा मोबाइल लगा, मोबाइल का सर्विसेज अच्छे लगी, मोबाइल रिकमेंड कर दिया। अब रिकमेंड कर दिया, कोई ले लेगा, इसके बदले हमें भी कुछ कमीशन को प्रॉफिट मिल जाएगा। दैट्स द अर्निंग, दैट्स द आसान रिस्क गाइस, आसान रिस्क। अल्लाह ताला से आसान रिस्क की दुआ मांगा करें गाइस।
ठीक है जी। सो नेक्स्ट बात चलते हैं, प्रोडक्ट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है। पहला क्वेश्चन क्लियर है ना हमारा कि सेल्स तो नहीं करनी, वो क्लियर हो गया। सेकंड, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट में क्या फर्क है। फॉरएवर की प्रोडक्ट चूंकि एलोवेरा बेस्ड है, हनी बेस्ड है, बड़ी बीमारियों की शिफा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से हुई है लोगों की, क्योंकि अमेरिकन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, हलाल प्रोडक्ट्स हैं, 100% जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं। अब प्रोडक्ट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है। और प्रोडक्ट में हम 5% काम करते हैं, प्रोजेक्ट पर 95% काम करते हैं। क्यों? देखिए गाइस, एक एग्जांपल देता हूं। पहली बात, अगर 100 लोग हो मेरे सामने, 100 लोग हो मेरे सामने, और हो भी यूथ के, आपकी और मेरी एज के, एग्री करें ना। तो अब अगर हम ऐसा काम करें, उन 100 लोगों के बोले कि हेल्थ की केयर किसको है, हेल्थ का ख्याल कौन रखना चाहता है, आपको लगता है कि वो 100 यूथ में से सब बोलेंगे कि हाँ हाँ मुझे हेल्थ का ख्याल है? भाई 100 में से ना 1% उठेगा और बोलेगा हाँ मैं हेल्थ का ख्याल रखता हूँ। क्योंकि अगर यूथ को इतना हेल्थ का ख्याल होता ना, तो बहुत से काम जो आज की जिंदगी में हम कर रहे हैं वो मत करते होते। एग्री करते हो मेरी बात से? अब हमने अगर वो 100 लोगों में बोला कि प्रोडक्ट कौन लेगा, एक ग्राहक निकलेगा। लेकिन अगर हमने वही, हाँ लेकिन हमने वही 100 लोगों को बोला पैसा कौन कमाना चाहेगा, बिजनेस कौन लेना चाहेगा, बिजनेस कौन करना चाहेगा, तो उन 100 में से लोग क्या बोलेंगे? 100 के 100 बोलेंगे कि यस मुझे बताओ, मुझे बिजनेस करना है। बात की समझ आ गई? प्रोडक्ट बेचने में कन्विंस करना पड़ रहा है, प्रोडक्ट बेचने में कन्विंस करना पड़ रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट बेचने में कन्विंस करना नहीं पड़ा, बिजनेस बेचने में कन्विंस नहीं करना पड़ा, लोग खुद आ रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब प्रोडक्ट में कम प्रॉफिट है, प्रोडक्ट छोटी मोटी है। बात की समझ आ गई आपको? प्रोडक्ट छोटी मोटी है, प्रोडक्ट को हम छोटी बोटी कहते हैं, प्रोजेक्ट को बड़ी बोटी कहते हैं गाइस। कैसे? फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, मेरे पीछे आपको एलोवेरा जूस नजर आ रहा है, ये फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज की बॉटल है एलोवेरा जूस की, डायबिटिक पेशेंट के लिए, मोटापे के अमराज के लिए, बीपी के पेशेंट्स के लिए, बड़ी जेन्युइन एलोवेरा का जूस है, बेसिकली 100% ओरिजिनल स्टेबलाइज्ड। अब ये मैं किसी को फॉर एग्जांपल देता हूँ, मैं बेचता हूँ, क्या एक दिन में एक 5000 की बोतल, ज्यादा से ज्यादा मैं दो बेच लूंगा, दो बेच लूंगा ना, ऑनलाइन हमने काम करना, दो बेच लूंगा। क्या मैं रोजाना दो बेच सकूंगा? क्या पूरे हफ्ते में रोज रोज दो बेचूंगा? नहीं। हो सकता है पूरे हफ्ते में मैं मैक्सिमम 4 बॉटल्स बेचूं, 5 बॉटल्स बेचूं। ठीक है, मतलब 5,000 में से 1,000 भी मुझे बच रहा हो ना, तो 5000 रुपीज मैं पर वीक कमा रहा हूं अगर मैं बॉटल बेचता हूं। तो क्या मैं पूरे मंथ में सेम इसी रेशियो से चलूंगा? नहीं, हो सकता है कि मेरे अगले हफ्ते में कोई प्रोडक्ट ना बिके, उससे अगले हफ्ते में फिर कोई ना बिके, उससे अगले हफ्ते में 2-4 फिर बिक जाए। तो मैंने देखा कि टोटल मुझे 5-10,000, 15,000, मैक्सिमम 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरे खुद के चेक्स अल्हम्दुलिल्लाह 6 फिगर में है, मतलब लाख से ऊपर के हैं। मेरी टीम अच्छी इनकम कमा रही है, और इंटरनेशनली बहुत से लोग 2-2, 5-5, 50-50 लाख तक का एक मंथ का पे आउट निकालते हैं। इवन पाकिस्तान में 15, 12, 10, 8 लाख रुपए के पे आउट एक मंथ के लोगों के निकलते हैं। बात समझ आ रही है ना? कैसे पॉसिबल है? देखो, प्रोडक्ट बेचने वाले आप अकेले हो, प्रोडक्ट बेचने वाले आप अकेले हो, अकेले कितनी दौड़ लगा लोगे, कितनी चीजें बेच लोगे। लेकिन प्रोजेक्ट में आप अपनी टीम डेवलप करते हो, और जब आप अपनी टीम डेवलप करते हो, पहले आप खुद सीखते हो। इस बात को गौर से, हेलो हेलो, इस बात को गौर से समझिएगा जी, जो काम मैं अभी बताने लगूं। प्रोजेक्ट क्या है? व्हाट इज प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट क्या है? जैसे कि कंट्रैक्टर जो होता है, जो सड़कें बनाता है या बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, क्या वो अकेला काम करता है? टीम के साथ काम करता है। वो पूरा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से पकड़ता है, लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट पकड़ता है। ऐसे ही है, पैसा भी ज्यादा वही कमाता है जो कंट्रैक्टर होता है, और बाकियों में भी पैसा बांटता है जो उनके वर्कर्स होते हैं। इज इट क्लियर? तो सेम लाइक इट ना, फॉरएवर में ना हम अपने साथ और बिजनेस पार्टनर्स की टीम बनाएंगे, बिजनेस पार्टनर्स की टीम बनाएंगे।
पहले खुद सीखेंगे, फिर उनको सिखाएंगे, और दरमियान में हमारा बनेगा पैसा। अब सीखने और सिखाने के अमल में आप लीडरशिप स्किल के माहिर, कम्युनिकेशन स्किल के माहिर, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लोगों से बात कर सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 170+ कंट्रीज में कारोबार कर सकते हो, आपके पास लाइसेंस होगा। ठीक है, फॉरएवर के ऑफिशियल असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आप पर हो गए। बात की समझ आ रही है आपको? अब हम वो जब टीम के साथ काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 लोगों की टीम है, अब एक पर्सन 10 लाख का काम करता है, 10 लाख रुपए का टर्नओवर जनरेट करता है अपनी टीम के साथ, और आपकी टीम में 10 लोग हैं, सब 10-10 लाख का करते हैं, आपने 1 करोड़ रुपए का काम किया, आपने गाइस 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर जनरेट किया। अब जो 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर जनरेट हुआ है पूरी टीम के साथ, इसका आपको 25% मिले, कितना पैसा मिलेगा? 25 लाख रुपया आपकी टीम में बांटा जाएगा गाइस। 25 लाख रुपया आपकी टीम में बांटा जाएगा, उन आप 10 लोगों के अंदर 25 लाख बांटा जाएगा, फॉरएवर खुद ही पे करेगा सबको। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो प्रोजेक्ट में क्या है कि बिजनेस पूरा उठा के हम सेल आउट कर देते हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स बर्गर भी बेचता है, फ्रेंचाइजी भी बेचता है। बर्गर 200 रुपए का आता है, फ्रेंचाइजी 7 करोड़ रुपए की आती है। बर्गर रोज बेच के 30 दिन में भी वो 7 करोड़ नहीं कमा सकते, लेकिन उसकी मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज जो है उसको अगर हम सेल करते हैं तो 7 करोड़ रुपया एक दिन में कमा सकते हैं। तो सेम लाइक इट हम यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की फ्रेंचाइजी यानी प्रोजेक्ट को सेल आउट करेंगे। बाकी मजीद आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आता जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑल राइट जी। सो नेक्स्ट बात करते हैं। हमने ना अक्सर लोग कहते हैं यार स्कैम, फ्रॉड और इस तरह की बातें करते हैं। एक बात को समझ लीजिए गाइस, स्कैम की डेफिनेशन क्या है, फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है। स्कैम और फ्रॉड की डेफिनेशन है कि आपने किसी कंपनी, किसी आदमी को पैसे दिए और वो फुर हो गया, आपके पैसे लेके सफाई हस्ती से वो आपकी आंखों के सामने से मिट गया, आपको नजर नहीं आ रहा, फोन नहीं उठा रहा, ब्लॉक कर दिया, इस तरह के मामला, ये हो गया क्या? फ्रॉड या स्कैम। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पिछले 45 साल 45 ईयर से काम कर रही है। अगर आप एक लॉजिक समझे, अगर वो 45 ईयर से काम कर रही है, इसका मतलब है वो 170 मुल्कों में भी काम कर रही है। अगर वो एक भी फ्रॉड करती है, एक भी स्कैम करती है, क्या वो अगले आने वाले सालों में चल सकेगी? जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताओ। आप लोगों की एक्टिविटी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके ही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन जो मेरे किसी टाइम पे थे तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिए। ठीक है, क्या कंपनी फ्रॉड करती है तो वो बाहर जाती है? नहीं। अगर वो $4 बिलियन कमा रही है और एक भी फ्रॉड करती है, उसका अपना नुकसान हो जाएगा, उसका अपना लॉस हो जाएगा। उनको अपने बिजनेस की हमसे ज्यादा टेंशन है, क्योंकि टन्स की प्रोडक्ट उनके 6000 दफातर में पड़ी हैं। आपको पता है फॉरएवर के ना 6000 के करीब प्रोडक्ट सेंटर है पूरी दुनिया में, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपए की प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। अगर वो एक्सपायर भी होती हैं तो फॉरएवर का ही नुकसान, हमारा कोई नुकसान नहीं। और अगर फॉरएवर स्कैम कर बैठे, अल्लाह माफ करे, तो फिर तो फॉरएवर तो बिल्कुल ही सफाई खस्ती से मिट गया। सो इस चीज को समझेंगे, फॉरएवर ऐसी कभी भी गलती नहीं करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ आ गई बात की? अब दूसरी बात, स्कैम बेसिकली है क्या, और आपको समझ भी नहीं आ रहा। अब मेरी बात सुने, आपने टीवी पे ऐड देखते हो, ठीक है, और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि फॉरएवर इतनी मशहूर है, 45 साल से काम भी कर रही है, टीवी में क्यों नहीं आती, टीवी में अखबारों में क्यों नहीं पता चलता? मैं आपको बताता हूं, अगर वो फॉरएवर का अखबारों में नहीं पता, टीवी में भी नहीं आता, फिर भी वो $4 बिलियन का बिजनेस कर रही है, तो कोई तो बात है ना। वो यही बात है गाइस कि फॉरएवर हम बिजनेस ऑनर्स को पैसा देती है कि हम उसकी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग करें, टीवी पर पैसा नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती, मैं आपको बताता हूँ। बहुत गौर फिक्र से इस चीज को समझिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी गाइस। क्या बात होती है, आपने टीवी पे ऐड देखे फेयर एंड लवली के,
स्टिंग कोल्ड ड्रिंक के, और बहुत से एड्स स्लाइस जूस के, रॉर के, डिफरेंट ब्रांड्स के आपने ऐड देखते हो डेली बेसिस पे। उसमें से 90% एड्स आंखों का धोखा होते हैं। जैसे कि स्टिंग पीता है एक आदमी, उसमें एनर्जी आ जाती है, वो जनाब नाचता है और जाके खंबे को चमड़ जाता है, पूरे टाउन की बिजली आ जाती है। क्या ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है? बताओ। जी जी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। 40 रुपए की बोतल बेचने के लिए वो आपके दिमागों के साथ खेल रहे हैं। क्या ये फ्रॉड और स्कैम नहीं है? गाइस हमें ना यहां पर ना लोगों के माइंड का ब्लॉक ओपन करना है। हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, लोगों के दिमाग में ना ताले लगे हुए हैं, ब्लॉक बने हुए हैं। अब वो देखें होता क्या है। अब वो जो स्टिंग का एड चलता है, मान लीजिए जो स्टिंग का एड चलता है, अगर तो वो रात 7 बजे से शाम 11 बजे के दरमियान टीवी पर यानी प्राइम टाइम पर टीवी पर चलता है ना, तो एक एड की कीमत मिनिमम 10 से 30 सेकंड की 1 लाख रुपए होती है। एक एड की कीमत मिनिमम 1 लाख रुपए। चलो मैं मान लेता हूं, मैं कहता हूं यार 50,000 रुपए का एड चल रहा है 10 सेकंड का स्टिंग का। अब मुझे बताएं 7 बजे से 11 बजे के दरमियान दरमियान एक एड 50,000 रुपए का चल रहा है, 100 दफा तो चलेगा। चलेगा जाहिर है, 6 5 6 घंटे का टाइम है, 100 दफा वो एड चलेगा। सही है। मीन्स 50,000 का एक एड है, 100 दफा चलेगा, तो 50 लाख रुपया एक दिन का खर्च होगा। सारे दिन की एड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ प्राइम टाइम की एड। चलो मैं सारे दिन की भी बात कर लूं, पूरे सारे दिन की बात कर लूं। अगर सारे दिन में 100 दफा उनका एड चलता है, यानी कि 50 लाख रुपए का एड उनका चलता है, लेकिन ये चलता है एक टीवी चैनल पर। और अगर यही एड 100 टीवी चैनल्स पर, तो चलता ही चलता है। हाँ जी, कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, 100 चैनल्स पर चलता है भाई। 50 करोड़ रुपया एक दिन का लग रहा है। 50 करोड़ रुपया एड्स का लग रहा है। और क्या ये एक दिन ऐड चलेगा? 30 दिन भी चले तो 1,500 करोड़ रुपए सिर्फ स्टिंग की बॉटल ने, उस कंपनी ने 40 रुपए की बोतल बेचने के लिए 1,500 करोड़ रुपए एक मंथ में खर्च किए। अब फॉरएवर क्या करता है? फॉरएवर गाइस वो ही 1,500 करोड़ बचा लेता है, और वो अपने बिजनेस ऑनर्स में बांटता है, अपने बिजनेस ऑनर्स पे खर्च करता है, और उनमें चेक्स बांटता है कि आप मेरे लीगल वे से स्किल्स को यूज करते हुए मेरे ब्रांड को प्रमोट करो। ये है रियल वे। ये है गाइस रियल वे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपके हुनर की पहचान रखता है, आपके स्किल की पहचान रखता है, आपको ग्रूम करवाता है, आपको एंटरप्रेन्योर बनाता है, और आपके थ्रू बिजनेस को रिकमेंड करवाता है। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आती है? दो चीजें आती हैं। हम ना बचपन में जो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो फ्री में प्रमोशंस करते रहते हैं, एक वो जो पेड प्रमोशन करते हैं। जो इश्तिहार आप टीवी पे देखते हैं उसमें जो एक्टर आते हैं वो पेड प्रमोशन वाले होते हैं, उनको वो करोड़ों लाखों रुपए देते हैं और वो उनका एड बनाते हैं। और हम हर चीज को फ्री में प्रमोट करी आ रहे हैं, टिकटॉकर को फ्री में प्रमोट करी आ रहे हैं, अच्छे खाने को फ्री में प्रमोट करी आ रहे हैं। हमने अब ये नहीं करना। फॉरएवर में आके ना हमने अब फ्री प्रमोशन छोड़ देनी है, हमने अब प्रमोट करने के पैसे लेने हैं, और फॉरएवर हमें पे करेगा। लेकिन हम यहाँ पर ना एक्टर्स की तरह अपने आप को डेवलप करेंगे। दो तरह की मार्केटिंग होती है, एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग, एक होती है मैग्नेट मार्केटिंग। च्युइंगम मार्केटिंग क्या होती है?
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आप आवाज आपको क्लियर आ रही है ना जी? नाउ नाउ आई एम ऑडिबल। जी चैट बॉक्स में बताइएगा क्या मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच। जस्ट इन अ मिनट मैं अपने सेशन को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट वेट। शाबाश। इधर मैंने अपने मामलात ठीक किए और इधर से लाइट भी आ गई। जी जी, मैंने वीडियो सर बंद किया है। द रीजन इज दैट, आ रही है ना ऑडियो भी? ओके सी, तो मैं बात कर रहा था दो तरह की मार्केटिंग होती है। एक च्युइंगम मार्केटिंग होती है, एक मैग्नेट मार्केटिंग होती है। अब च्युइंगम मार्केटिंग क्या होती है इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें। देखें जी, च्युइंगम मार्केटिंग ऐसी चीज है, आप चिपक चिपक कर लोगों को अपनी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट बेचो। मैंने प्रोजेक्ट बेचना है, मैं आपके तरले मिनते शुरू कर दिए हैं, आपको तंग करना शुरू कर दिया है, ये है च्युइंगम मार्केटिंग। हम कतन ये नहीं करेंगे, क्योंकि एक बात याद रखिएगा गाइस, आप और मैं यूथ से हैं, हमें पैसा आज के दौर में जरूर चाहिए, लेकिन इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं चाहिए। रिस्पेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हम 30 साल के अंदर जो अपनी रिस्पेक्ट बना देंगे ना, उसी रिस्पेक्ट की वजह से आगे हमें आने वाले सालों में हमारा इमेज बरकरार रहेगा। बात समझ आ गई? तो हमें ना यहाँ पहले रिस्पेक्ट चाहिए, बाद में पैसा चाहिए। तो हम अगर च्युइंगम मार्केटिंग करते हैं मारे जाते हैं, हम करेंगे मैग्नेट मार्केटिंग। मैग्नेट मार्केटिंग में गाइस आप क्या करते हो? मैग्नेट मार्केटिंग के अंदर आप अपने आप को ब्रांड बनाते हो, अपने आप को एक्टर्स की तरह इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनाते हो, अपने सोशल मीडिया को इस्टेब्लिश करते हो। और जब लोग आपको देखते हैं, आपकी चमकती हुई दुकान, आपका अकाउंट देखते हैं, तो वो आपको ब्रांड कंसीडर करते हैं और वो आपके पास खुद आते हैं कि आपका ये लाइफस्टाइल कैसे बना, आए हमें भी बताएं। तब आपके साथ आपके क्लाइंट्स खुद मर्ज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? सो वी विल डू मैग्नेट मार्केटिंग, नॉट द च्युइंगम मार्केटिंग। ऑलराइट जी, चलिए लास्ट चीज, एक क्वेश्चन आता है कि यार क्या प्रोडक्ट भी परचेज करने पड़ेंगे? अगर सेल नहीं करने तो क्या परचेज करने पड़ेंगे? देखेंगे आज आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन एक चीज मुझे ये बताएं, आप किसी अच्छी गाड़ी या मर्सिडीज के शोरूम में जॉब करते हैं, क्लाइंट आके आपको कहता है मर्सिडीज स्टार्ट कैसे होती है, इसका दरवाजे का फिंगरप्रिंट कैसे लगता है, फिंगरप्रिंट रजिस्टर कैसे होता है, एसी कैसे लगता है। आप उसको कब बता सकोगे? जब आपने खुद चला कर देखा होगा। और आप अगर ना चला सके उस वक्त, यू आर किल्ड, आपका कस्टमर गया। सो गाइस, एक चीज खुद नहीं यूज करेंगे तो किसी को रिकमेंड कैसे करेंगे? बात समझ आ गई ना? सेल्स करने के लिए तो ठीक है, मोबाइल पड़े हैं हजारों की तादाद में बेच दिए, लेकिन रिकमेंडेशन में एक चीज का खुद पे ट्रस्ट नहीं बनना ना, तो क्लाइंट का भी नहीं बना पाओगे। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? परचेज अगर करते हैं तो क्यों करनी चाहिए? अगर हम करते हैं ना तो क्या होगा कि बिजनेस शुरू हो जाएगा, बिजनेस स्टार्टअप हो जाएगा। लेकिन एक और फायदा होगा, हम घर में हर एक चीज यूज करते हैं, टूथ जेल यूज करते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, जूसेस पीते हैं, कंडीशनर, शैम्पू, हैंड सोप, क्रीम्स, लोशन, सब कुछ यूज करते हैं। आप में से काफी लोग ना कोलगेट, मेडिकेम और बड़ी सी टूथ जेल्स यूज कर रहे हैं पिछले 10, 12, 20 साल से। सर्फ एक्सेल काफी सालों से लोग यूज कर रहे हैं। बहुत सी ब्रांड की चीजें हमारे घर में, यार आप लोगों के घर में ऐसी यूज हो रही हैं जो कि काफी सालों से हो रही है। क्या आज तक किसी भी एक ब्रांड ने आपको ये बोला है कि आप इतने सालों से मेरा ड्रिंक, मेरी चीज पी रहे हो या यूज कर रहे हो, मैं आपको आपके पैसे वापस करना शुरू कर दूं, मैं आपको बिजनेस खोल के दे देता हूं, मैं आपको प्रॉफिट दे देता हूं, मैं आपको पैसे कमाने के मौका दे देता हूं? आज तक किसी कंपनी ने आपको बोला है? नेवर एवर। लेकिन फॉरएवर एक वाहिद चीज है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक वाहिद प्लेटफॉर्म है गाइस, जो कहता है कि भाई कोई मसला नहीं है, मेरी प्रोडक्ट यूज कर लोगे ना, तो साथ में साथ ना, आप अगर कोई मेरे से परचेज कर लेते हो ना,
मैं आपको आपके पैसों में से कुछ पैसे भी वापस कर दूंगा, चीज भी पूरे पैसों की दूंगा। मैं आपको बिजनेस खोल के दे दूंगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ बिजनेस कर लेना, आप मेरे साथ बिजनेस कर लेना जस्ट प्रोडक्ट परचेज पर, और हमेशा के लिए मेरे साथ बिजनेस करते रहना, मैं आपको पैसा कमाने का मौका भी दूंगा। तो ये है गाइस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। अब वैसे वो कोलगेट है, अब कोलगेट में क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है। सोडियम फ्लोराइड ना आपके दांतों के ऊपर जो इनेमल लेयर होती है ना, चमकीली लेयर, उसको खत्म करता है आहिस्ता आहिस्ता, स्लो पॉइजन है, ठीक है। अब आप इतने सालों से यूज भी कर रहे हो, स्लो पॉइजन भी इंगेज कर रहे हो, पर आपको पता भी नहीं चलता कि आपके घर में बीमारियां कैसे जा रही हैं। लेकिन जो फॉरएवर का एलोवेरा कुछ जेल है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये 3 से 4 माह निकालता है, कोलगेट 1 माह निकालेगा। अब 3 लोग जो 2 लोग यूज करें, ये 3-4 माह निकालता है, और इसमें फ्लोराइड भी नहीं है, इसमें फ्लोराइड नहीं है, यानी इसमें स्लो पॉइजन नहीं है, ये हर्बल है, और बना भी हलाल वे से अमेरिका में हो, सही है ना। तो साथ में साथ बिजनेस भी हमें मिलता जाएगा। सो हमने गाइस इमोशनल फूल्स नहीं बनना, ठीक है। हम मोस्टली इमोशनल फूल होते हैं ये एड्स वगैरह देखकर। इज इट क्लियर? स्टिंग का एड देख लिया, मतलब लक्स सोप का एड देख लिया, वो बॉडी स्प्रे का एक इंडियन चैनल पर इश्तेहार आता है कि वो बड़ी सी लड़कियां और लड़के आप आ जाते हैं आपके पास, वो कोई सेंस नहीं बनती, जस्ट आप लोगों के आपको इमोशनल फूल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो वो बेसिक स्कैम फ्रॉड वो है जो आपकी आंखों के सामने आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस चीज को समझिएगा गाइस। इज इट क्लियर? ठीक है, इज इट क्लियर गाइस? चले, सो अब लास्ट चीज क्या है, अक्सर लोग पूछते हैं कि सर झूठ वगैरह तो नहीं बोलना पड़ेगा, सर सेल्स का काम है, कारोबार का काम है, झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा। तो एक चीज बताता चलो गाइस, हर कारोबार, हर बिजनेस सीधे वे से नहीं चलता, उंगली टेढ़ी कहीं ना कहीं करनी पड़ती है। लेकिन अब ये मतलब नहीं कि आप झूठ से काम लो, आप ट्रिक्स और अपने इल्म को यूज करो। अब जैसे कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं, कोई ऐसी बात जो झूठ हो, हकीकत पर मबनी ना हो, कोई ऐसी बात जो कि आप बोलो यार नहीं मुझे हकीकत का पता, ये बंदा झूठ बोल रहा है। कोई एक बात जो मैंने इस पूरे सेशन में अभी तक झूठ की हो, नहीं की गाइस। मैंने सिर्फ आपको एक्चुअल चीजें आपकी आंखों के सामने लाकर दिखाई हैं। दैट्स कॉल्ड नॉलेज, दैट्स कॉल्ड सेल्स। जब हमारे पास स्किल्स नहीं होते ना, तब हम झूठ बोलते हैं। हमारे पास जब हुनर नहीं ना होता, इल्म नहीं होता, फिर हम बहाने बहाने से झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन जब हमारे पास स्किल्स होता है, तब हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को सच्चाई के साथ बयान करते हैं, तो पीपल लव टू परचेज। लोगों को ना खरीदना बहुत पसंद है, लेकिन लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनको बेचा जाए। अगर मैं आपको कोई चीज बेचने की कोशिश करूंगा ना, आपका माइंड स्टक होगा, ये मुझे बेच रहा है, ये मुझे बेच रहा है, ये मुझे बेच रहा है, ये मुझे बेचने की कोशिश कर रहा है। आपका माइंड मेरे बारे में गलत इमेज बना देगा। नेक्स्ट मैं कभी भी आपको अपने साथ बिजनेस नहीं करवा सकूंगा, आप मुझसे दूर भागोगे, आप मुझसे कतराओगे, क्योंकि मैं आपको बेचने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, जैसे दुकान पे चले जाएं और जाके वहां पे बोले कि मुझे ये चीज पसंद है, और ग्राहक दुकानदार बोले नहीं सर इसको छोड़े ये ले, और सर छोड़े इसको ये ले, और सर जी छोड़ दें, सर जी आप ये चीज लें। आपको पता चल जाएगा ये तो पागल आदमी है, मुझे ये चाहिए, ये मुझे ये बेचना चाह रहा है, मतलब इसमें इसका प्रॉफिट ज्यादा है, इसमें इसको बचत ज्यादा है, दैट्स में मुझे बेचना चाह रहा है, मैं उस दुकान से निकल जाऊंगा। तो सेम लाइक टू इट गाइस, हमें यहाँ पर ना खुद सीखना है। आपका लर्निंग एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, आप में सीखने की और कारोबार करने की लगन होनी चाहिए। गाइस कोई भी आपको इस बिजनेस से पर मंथ 1 लाख रुपया कमाने से नहीं रोक सकता। कोई भी पर्सन आपको इस बिजनेस से 1 लाख रुपया पर मंथ आने वाले 6 से 7 महीने में 1 साल के अंदर कमाने से नहीं रोक सकता। और गाइस ये वो वाहिद अपॉर्चुनिटी है जो बहुत कम टाइम में आपको बहुत अच्छा लीडर बना सकती है। ठीक है, अब इसके लिए प्रोसेसेस कैसे करने हैं, अभी आज के सेशन में हमने कुछ कंफ्यूजन और क्लैरिटी की।
काम के बारे में, आपके आगे ट्रेनिंग सेशंस चलेंगे, ठीक है। और जिन लोगों को हमारे साथ अभी न्यूली कनेक्ट हुए हैं, आप लोगों की सिलेक्शन होगी, फर्दर आपको प्रोसीड किया जाएगा। जो ऑलरेडी हमारे साथ सिलेक्टेड लोग हैं उनकी फाइनल सिलेक्शन होगी और उनको फर्दर प्रोसीड करके बिजनेस ऑनर पर की तरफ लेकर जाया जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो गाइस, मेरी तरफ से ग्रोथ के टिप्स दो ही हैं। स्टेप 1, नेवर मेक लेम एक्सक्यूजेस। कभी भी बहाने मत बनाइए, कभी भी बहाने मत बनाइएगा। नेवर मेक लेम एक्सक्यूजेस। रिपीट स्टेप 1, दैट्स इट। रिपीट स्टेप 1, ठीक है। ये 2 स्टेप्स फार्मूला अपना लें, आप जिंदगी में मार नहीं खाने लगे। और रास्ते और मंजिलें जितनी भी मुश्किल हो, हमेशा आपके कदमों के नीचे रहती हैं गाइस। जितनी भी कठिन रास्ते, जितने भी कठिन मंजिलें हो, हमेशा आपके पैरों के नीचे रहती हैं। आपने ही उस मंजिल को पार करना होता है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? होपफुली आपको सारे सेशन की समझ आ गई और आपने बहुत इंजॉय भी किया होगा। आप लोग बहुत अच्छी ऑडियंस है मेरे साथ थ्रू आउट ऑल जर्नी। आप कनेक्टेड भी रहे मेरे साथ, आप इंटरेक्शन भी करते रहे। होपफुली आप मेरे नेक्स्ट टीम मेंबर, नेक्स्ट बिजनेस पार्टनर बनोगे और हम मिलकर इस मुल्क में इस बिजनेस को लॉन्च भी करेंगे और अपनी इनकम्स भी जनरेट करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इंशाल्लाह अजीज, आपको अब लास्ट टास्क क्या करना है, जल्दी जल्दी अपने ग्रेट अपलाइन जिसने आपको ये लिंक दिया है उसको मैसेज कर दें, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार जिस ग्रुप में, उस ग्रुप में मैसेज कर दो, प्लस 3 बेस्ट पॉइंट्स आपको इस सेशन के बताने हैं। इस सेशन में 3 बातें कौन सी आपको बेस्ट लगी ताकि वो आपको फर्दर प्रोसीड कर सके और आपकी बेस्ट चीजों के मुताबिक आपको गाइड कर सके। सो मुझे गुलाम मुस्तफा को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अज़ीज़ दोबारा आपसे सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।